बाजार। हमने देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी को भी करनी पड़ी। ये दूसरा दौर बहुत खतरनाक है, लेकिन दिन रात मुख्यमंत्री जी चिंतित भी रहते हैं और प्रयासरत भी हैं कैसे राज्य के लोगों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जाए। आज टीकाकरण का जो दौर चल रहा है जनवरी से, उसमें भी राजस्थान ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया पूरे कंट्री में, और जितने 1,36,00,000 के करीब डोजेज हमको मिले थे राजस्थान में, हमने उसको वैक्सीनेट किया है लोगों को। और पूरे कंट्री में जिस ढंग से हमने स्टोरेज की कैपेसिटी बनाई, जिस ढंग से हमने साइट्स बनाई, जिस ढंग से हमने लोगों का अमुखीकरण किया, पूरी तैयारी के साथ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और अब जो ये 18 वर्ष से 45 साल के नौजवान पीढ़ी के लोगों को वैक्सीनेट करने की बात है, 3,25,00,000 लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत है, जिनको 2 डोज देंगे तो करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, और 10% वेस्टेज को मिलाएं तो करीब 7 करोड़ डोज राज्य को जरूरत पड़ेगी। हमारे सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3,75,00,000 डोजेज की बुकिंग कर दी, लेकिन हमें कल रात तक सिर्फ 3 लाख वैक्सीन मिली है। इसीलिए आज हम 3 जगह पे इस योजना का शुभारंभ कर पा रहे हैं। कल से 8 जिले जो अत्यधिक संक्रमित जिले हैं, वहां भी हम इस योजना को प्रारंभ करेंगे वैक्सीनेशन के। आने वाले समय में जितनी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट हमें देगा, उतनी ही वैक्सीन हम लगाने के लिए सक्षम है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और मुख्यमंत्री जी, जनता को चिरंजीवी रखने के लिए, आप खुद कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं लगातार आप रात के 12-12 बजे तक अधिकारियों से, केंद्र से जिस ढंग से राजस्थान के हितों की रक्षा करने में जुटे हुए हैं, भगवान आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, और राजस्थान की जनता आपके कुशल नेतृत्व में इसी प्रकार लाभान्वित होती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस योजना का जो अभी पंजीयन हो रहा था, तो 22,85,000 परिवारों ने सर पंजीयन और करा लिया है सर। अब इस योजना में पंजीयन कराए जाने वाले सर जयपुर, जोधपुर और अजमेर के 2-2 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से पॉलिसी दस्तावेज का वितरण किया जाएगा सर। सर आपकी अनुमति हो तो सबसे पहले जयपुर जिले के पधारे माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर जयपुर अपने जिले के लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करेंगे सर। जयपुर। सर सबसे पहले सर ये श्रीमती राजू देवी हैं सर, ये देवी नगर वार्ड नंबर 31 के निवासी हैं सर, इनको दिया जा रहा है सर। और इसके साथ श्रीमती पिंकी देवी, ये फागी की निवासी हैं सर, जयपुर। ऑप्शन चेंज कर देना। श्रीमती पिंकी देवी, इनका पूरा प्रीमियम राज्य सरकार ने वहन किया है। थैंक यू। अब इसके बाद जोधपुर जिले में पधारे माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर जोधपुर अपने जिले के लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करेंगे। जोधपुर। कलेक्टर जोधपुर। यस सर। हाँ सर, श्री वाली मोहम्मद और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़, ये 2 लाभार्थी हैं सर जोधपुर से। श्री वाली मोहम्मद वार्ड 49 जोधपुर के निवासी हैं और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़ वार्ड 22 के निवासी। श्री वाली मोहम्मद का 50% प्रीमियम राज्य सरकार ने वहन किया है और श्री धीरेन्द्र सिंह राठौड़ का पूर्ण प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट अजमेर। मैं अजमेर में पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण एवं जिला कलेक्टर अजमेर से निवेदन करूंगा कि वो वहां पर उपस्थित दोनों लाभार्थियों को पॉलिसी दस्तावेज वितरण करें। अजमेर। अजमेर जी।
20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। हजारों किलो वजनी नीम के पेड़ के नीचे दबे ठेले और दुकानों की हालत देखकर अंदाजा हो गया होगा कि जब ये पेड़ गिरा होगा तो यहाँ किस कदर अफरा तफरी मची होगी। शनिवार सवेरे आए तेज अंधड़ की वजह से करौली के पुराने बस स्टैंड, पाताली हनुमान समेत कई इलाकों में कई पेड़ उखड़ गए। पुरानी सब्जी मंडी इलाके में ये पेड़ भी उसी अंधड़ की वजह से गिरा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त तूफान आया था उस वक्त यहाँ कई लोग खड़े थे। जैसे आंधी की वजह से पेड़ की जड़ें टूटने लगी तो लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। चंद पलों में ही ये पेड़ जमीन पर आ गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि जब तक पेड़ नीचे गिरता लोग यहाँ से हट गए थे, नहीं तो ना जाने। और ये चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करते हुए सीएम अशोक गहलोत। तो आज से चिरंजीवी योजना का आगाज। हर परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा राजस्थान सरकार की तरफ से मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज इस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, तमाम अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस विषय से जुड़े। धन्यवाद सर। आज इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सिद्धार्थ सर वेबसाइट का वीडियो भी है। अच्छा, क्या है? राजेश जी, निवेदन है कि वेबसाइट का वीडियो एक बार प्रसारित करें। वीडियो है क्या? वैक्सीनेशन के लिए शायद सर कह रहे थे राका सर की लास्ट में करें। धन्यवाद। आज इस शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ साथ प्रदेश में 18 से 45
आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। सर आपकी अनुमति हो तो सर हमने जयपुर, जोधपुर और अजमेर में एक एक व्यक्ति का सर टीकाकरण इस प्रोग्राम में रखा है सर। तो सबसे पहले हम जयपुर में शुरू करेंगे। जयपुर के अंदर सिटी कॉलोनी में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल है, डॉक्टर रघुराज जी। वेबसाइट आएगा, वेबसाइट सिद्धार्थ से इसका इनॉग्रेशन भी होगा। मैं निवेदन करूंगा वेबसाइट के उद्घाटन के लिए। अच्छा है। धन्यवाद सर। अब निवेदन है, जयपुर में जो हमारा सिटी कॉलोनी में सैटेलाइट अस्पताल है, उससे अगर हमारे को जोड़ दिया जाए तो वहां पे टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। टीकाकरण यही है ना, कल ही है जोधपुर में, जोधपुर अजमेर तीन जगह सर। जोधपुर सबसे पहले जयपुर लेंगे सर, फिर अजमेर, फिर जोधपुर सर। तो जयपुर के अंदर सर सैटेलाइट हॉस्पिटल है सर हमारे यहाँ पे सिटी कॉलोनी में। वहां पे हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इम्यूनाइजेशन है सर, डॉक्टर रघुराज जी, वो मौजूद है। डॉक्टर साहब। सर सभी को नमस्कार। मैं सर सिटी कॉलोनी में मौजूद हूं और यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी कर दी है। 18+ के जो भी व्यक्ति आ रहे हैं अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं सर। अभी मेरे साथ में कुशाग्र पांडे हैं जिनका हमने अभी सर वैक्सीनेशन किया है। तो उसके बाद में सर मैं इनसे बात करवा रहा हूँ कि ये किस तरह से मैसेज करते हैं सर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं 18 साल से ऊपर में पहला ऐसा व्यक्ति हूँ तो वैक्सीन लगी है यहाँ पे। मैं सबसे पहले आपका पूरे राजस्थान सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने कि ये वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द प्रारंभ करा 18+ के लिए। प्लस मैं यहाँ पे जो SR गोयल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव ये चला रहे हैं। काफी सोशल डिस्टेंसिंग प्लस जो नंबर के स्लॉट के साथ आपको वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो काफी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और सभी से प्रार्थना करता हूँ अपने साथी एज ग्रुप वालों से कि जितनी जल्दी वैक्सीन उपलब्ध हो अपने को वैक्सीनेट कराएं। प्रदेश के लोगों, अपने आप को, अपने परिवार को, प्रदेश के लोगों को और अपने देश के लोगों को इस महामारी से बचाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं सबकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इनिशिएशन लिया और निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए सभी को उपलब्ध करवाने की ये सुविधा उपलब्ध करवाई सर। धन्यवाद सर। सर आपकी अनुमति हो तो फिर अब अजमेर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अजमेर। हाँ ओके। अजमेर। जोधपुर। सर अजमेर हॉस्पिटल, अजमेर वैक्सीनेशन साइट। हेलो सर, नमस्कार, जोधपुर से। ठीक है, अजमेर हम बाद में आते हैं, अभी उससे पहले जोधपुर से आरसी से निवेदन कर रहा हूँ सर। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे सर मेरे साथ में सर बेनिफिशियरी मौजूद है सर, और प्रतीक जी है, और सर सभी यहाँ उत्साही है वैक्सीनेशन के लिए। और सर सभी का यही धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि आज जो सरकार ने ये कदम उठाया है सर, तो जो युवा जो है इसमें काफी सर प्रसन्न है। सर मैं जोधपुर से हिंद सिंह गहलोत, आपका ये निस्संदेह जो कदम है वो पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए आपके द्वारा दी गई एक सौगात होगी। पूर्व में जिस तरह से आपने पूरे प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाभ देकर मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ दिया, उससे
प्रदेश की जनता से बहुत सारी हुई और वर्तमान में जिस समय से आपने निरोगी राजस्थान की परिकल्पना की थी, उस दिन आपने कभी ये सोचा भी नहीं था कि किस प्रकार से यहाँ पर कोरोना की महामारी होगी। लेकिन आपने उस बातों को ध्यान में रखते हुए जो समुचित प्रबंधन किया, आज पूरे प्रदेश के अंदर आपके प्रबंधन की वाहवाही हो रही है और न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे भारत देश के अंदर राजस्थान का नाम अग्रणी राज्य में गिना जा रहा है। आज से वैक्सीनेशन जो युवा वर्ग के लिए आपके द्वारा जो शुरू किया गया, उसके लिए मैं सभी युवा वर्ग की ओर से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। पंचशील हॉस्पिटल अजमेर, पंचशील अजमेर। सोनी सीएमएचओ अजमेर सर, ये हमने सारी व्यवस्थाएं जो आपके निर्देश अनुसार सर, बहुत ही जो आपके निर्देश के अंदर बहुत ही सुंदर शानदार सर जो उपलब्धि युवाओं के लिए सर जो किया है आज टीकाकरण, उसके हमने सर 10 जगह हमने आज व्यवस्था की है सर और सब जगह हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे हो चुके हैं सर और हमारे जो लाभार्थी हैं सर वो भी हमारे बीच मौजूद है सर और आरसीएचओ में पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है सर। और सर आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद सर कि आपने हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने विशेष ध्यान रखते हुए हमारे जिले को ये सौभाग्य प्राप्त दिया है सर कि हम इसको मैक्सिमम वैक्सीनेशन करके इस महामारी के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत प्रदान कर सकें। लाभार्थी भी हमारे साथ है सर। हाँ, लाभार्थी से बात करा दें। Hello, sir. Hope you're doing well because you're also COVID infected. We've seen that. And thank you so much for providing this. And we have a lot of colleagues in Delhi and Mumbai between the age of 35 to 40, which we've been hearing news in past few weeks, have lost the battle of COVID. And we are really grateful कि हमें आपने opportunity दी for survival. And India में 60 to 65% is the youth. And unfortunately, यूथ के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो घर पे रह पाए। दे हैव टू स्टेप आउट टू वर्क और ग्रोसरीज लाना या छोटी छोटी चीजों के लिए यूथ ही बाहर जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हमें प्रायोरिटी देने के लिए। एंड वी अर्ज अदर स्टेट्स ऑल्सो कि प्लीज आप यूथ को वैक्सीनेट कीजिए। अगर आप यूथ को करेंगे तो आपके एल्डरली पीपल भी बचे रहेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे हैं, यूथ बाहर जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अजमेर, बिल्कुल सही बात है सर। इसी आपकी जो भावना है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही समझ लिया था, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि सारे जो वैक्सीनेशन होगा राजस्थान में उसका खर्चा जो है राज्य सरकार उठाएगी। सर, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से हमें सभी को मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे समारोह के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, मेरे मंत्रिमंडल के तमाम साथीगण, यहाँ जो विषय से जुड़े हुए सांसदगण, विधायकगण, पंचायत समिति व स्थानीय निकायों के तमाम हमारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी नीरेन आर्य जी, तमाम हमारे इस पूरे कैंपेन में जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण और पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है। ओपन विषय है, इधर मैं प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए मेरे भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग संभव हुई और सुखद संयोग है कि आज ही 18 साल के नौजवानों को टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो रहा है। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि जिस रूप में ये महामारी कोविड-19 आई है देश के अंदर, विश्व के अंदर, ये बहुत भयावह है और जिस रूप में 13 महीने से ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो देख रहे हैं दुनिया के मुल्कों में लाखों लोगों की किस प्रकार की मृत्यु हुई है, करोड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और हमारे देश के अंदर भी जिस रूप में
हमने देखा है कि कम समय में साइंटिस्टों ने वैक्सीन का निर्माण किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा वैक्सीन का जब रिसर्च होता है तो 3-4 साल लगते हैं। तो मुझे खुशी है कि वैक्सीन भी आ गई, परंतु ये जो दूसरी वेव आई है ये बहुत ही घातक है। इसमें नौजवानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, संक्रमित हो रहे हैं। पहले का अनुभव बताता है कि बहुत कम लोग होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, हाई लेवल ऑक्सीजन की, हाई प्रेशर ऑक्सीजन की। इस बार जो पेशेंट आ रहे हैं, नौजवान भी, अधिकांश वो हाई प्रेशर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के साथ आ रहे हैं। ये जो बहुत भयावह है, जो हम लोग समझ रहे हैं, अखबार में देखते हैं, सुनते हैं, उससे भयावह है, क्योंकि हमारा युवा लोग है। पिछली वेव में वो संक्रमित कम हुआ था, उस वक्त में हमारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा होते थे, कोमॉर्बिड या जो बीमार होते थे कई बीमारियों से, उनको संक्रमित होने का ज़्यादा चांस रहता था। इस बार युवाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस माहौल में हम लोग सब काम कर रहे हैं और कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने पिछली बार वेव आई थी तब भी हम लोगों ने बाकायदा, हमारे यहाँ टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, पूना और दिल्ली भेजते थे सैंपल को। आज हम लोग 70-80 हजार तक प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया है, जिस रूप में वेंटिलेटर हो, आईसीयू के बेड हो, ऑक्सीजन के बेड हो, ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछाने की बात हो, ऑक्सीजन जनरेट करने के छोटे छोटे प्लांट लगाने की बात हो, कोई कमी नहीं रखी है। और इसलिए आज मैं कॉन्फिडेंस है हम इसका मुकाबला करेंगे और विजय होंगे। पिछली बार भी हमने विजय हासिल करी थी और राजस्थान में इतना शानदार प्रबंधन हुआ, पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के मुल्कों के अंदर भी राजस्थान की चर्चा चली थी। हमने कहा नो मास्क नो एंट्री, तो लंदन के अंदर भी अस्पतालों में वही स्लोगन लगा, नो मास्क नो एंट्री। इस रूप में शानदार तरीके से प्रबंधन हुए थे और कोरोना के मैनेजमेंट की भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफ हुई थी। पर यह अनुभव कहता है कि उस वेव के अंदर और इस वेव के अंदर बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत खतरनाक है। और हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि हमेशा दूसरी तीसरी वेव आती है वो हमेशा खतरनाक ही होती है। इतिहास गवाह है, जब स्पेनिश फ्लू आया था 1918 के अंदर, तब भी हिस्ट्री बताती है कि दूसरी तीसरी चौथी वेव बहुत भयंकर थी। उसमें 4 लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए थे। ये वेव भी सेकंड वेव है। एक्सपर्ट कहते हैं थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। किसी को कुछ पता नहीं, ना साइंटिस्टों को ना डॉक्टरों को, कि ये आगे आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेता। सरकार की जिम्मेवारी है कि हम लोग किस प्रकार से अपनी तैयारी और बढ़ाएं। आज ऑक्सीजन पर हम लोग निर्भर रह रहे हैं केंद्र सरकार पर, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के प्लांट को ले लिया अपने पास में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुश्किल से मिल पा रही है, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है, दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही है, ऑक्सीजन इंपोर्ट हो रही है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के। कैजुअलिटी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल पूरे साल भर में कभी भी 20 से ज्यादा व्यक्ति नहीं मरे थे एक दिन में राजस्थान के अंदर। अब तो 100 का आंकड़ा पार कर गया है धीरे धीरे। बहुत चिंता की बात है और इसका कितना हम इंतजाम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में जब मीटिंग हुई थी वीसी के माध्यम से, और दूर बात हुई दिल्ली से, तब भी हमने बात करी कितनी सुविधा बढ़ा दे सरकारें, चाहे वो ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ा दे, वेंटिलेटर की बढ़ा दे,
आईसीयू बेड बढ़ा दे, पर जो संख्या बढ़ रही है दिनों दिन प्रतिदिन, गांव तक में कोरोना फैल रहा है, अगर ये इसी प्रकार फैलता रहा तो चाहे कोई पार्टी की सरकार हो, किसी राज्य की हो, कितने इंतजाम करने के बावजूद भी हम लोग कोरोना की चेन को तोड़ नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और ये संक्रमित बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज्यादा तेज गति से फैलते जाएगा। इसलिए हमने बार बार अभी कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़ा मनाए हम लोग। इस रूप में हमने कॉल दी थी। पहले हमने कहा जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, वो चलाया हम लोगों ने। बिना पब्लिक अवेयरनेस के संभव नहीं है, बिना पब्लिक के सहयोग से इसको रोकने का संभव नहीं, असंभव है। आपने सबने साथ दिया। पिछली बार मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा। मुझे गर्व है कहते हुए एक प्रदेशवासियों के सहयोग से, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएं थी, आम जनता थी, चुने प्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगणों ने भी पूरी कोशिश करी। सबने मिलकर के उस जंग को लड़ा और हम लोग कामयाब हुए। और अब मैं कहना चाहूंगा कि उससे 10 गुना ज्यादा जरूरत है सबको जुड़ने की, सबको सहयोग करने की। उस वक्त तो पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में गरीब आदमी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। सुबह शाम कमा के खाने वाले की स्थिति खराब होती है। लॉकडाउन में बचना चाहते हैं हम लोग। और विशेषज्ञ कह रहे हैं, आप टीवी डिबेट देखते होंगे, सबकी राय है कि हमें अल्टीमेटली चाहे हम लॉकडाउन नहीं लगाएं, पर पब्लिक को बिहेव करना पड़ेगा जैसे वो लॉकडाउन में ही है। बिना काम से बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, कर्फ्यू का पालन करे, जो छूट दी गई उस वक्त से निकले, फैक्ट्री चलती जाए, निर्माण कार्य चलते जाए, जिससे कि मजदूरों को तकलीफ नहीं हो। पिछली बार माइग्रेशन देखा, मजदूरों का तो दिल दहलाने वाला था, वो स्थिति नहीं बने। इस प्रकार से हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो कल रात को भी एसओपी जारी हुई है, कुछ कड़े कदम उठाए गए हैं, जो परसों से लागू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेशवासी पूरा साथ देंगे। हम चाहते हैं कि एक बार चैन टूट जाए और पीक का टाइम जो आया, ये संख्या बढ़ने का, लगातार मरने का, रुक जाए तो धीरे धीरे वापस छूट मिलती जाएगी। स्थिति बड़ी भयावह है, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा। हम कोई प्रचार में कमी नहीं रख रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों के साथियों को लगा रखा है, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगा रखा है, घर घर पैम्पलेट बांटें, माइक से अनाउंसमेंट करें, लोगों को समझाएं। और आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जिसको बिना मास्क देख लें आप लोग, उसको टोकें भाई आप क्या मास्क नहीं लगा हुआ है, और उसको शर्म आनी चाहिए कि मैंने वास्तव में मास्क नहीं लगाया, क्योंकि मास्क ही बचाव है। जितना वैक्सीन इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट मास्क है। ये आप समझने की कोशिश करो। पूरी दुनिया मास्क लगा रही है। इजराइल ने अभी इसको समाप्त किया, क्योंकि उन्होंने मास्क लगा करके वैक्सीन कर करके कोरोना समाप्त कर दिया। आज वह मास्क उतर रहे हैं। हम चाहेंगे हमारे यहाँ मास्क उतरे, उसके लिए पहले पब्लिक के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो कहा जा रहा है आपको बार बार, प्रोटोकॉल को आप लोग निभाएं, फॉलो करें। मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तभी अपन इस कोरोना से बच पाएंगे। अभी ये ऐसा कोरोना आया जो एसिम्टोमेटिक भी है, सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो जो सिम्टम नहीं आ रहे, तो घर का मेंबर भी घर में घूम रहा है, बाहर दोस्तों में जा रहा है, घूम रहा फिर रहा है, और जब उसी व्यक्ति के 15-20 दिन बाद सिम्टम आते हैं, तब तक वो 300-400 लोगों को संक्रमित कर देता है, और फिर वो खुद ही सिम्टम के साथ में भर्ती होता है, पूरा परिवार के साथ में भर्ती होता है, क्योंकि परिवार भी
जब तक उसको भी संक्रमित हो चुके होते हैं। इस प्रकार से ये जो एसिम्प्टोमेटिक जो आपकी स्थिति बन गई है कोरोना की, उसको हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे चैन को तोड़ें, और चैन तभी टूटेगी जब घूमना फिरना बंद करेंगे, तब जाके घरों में रहेंगे, और कोई संक्रमित के सिम्टम आएंगे तो उसका इलाज शुरू होगा। इंतजाम हमने सब तरह कर रखे हैं, लगातार बेड बढ़ाते जा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला जो स्थिति है, पहला सुख निरोगी काया, हमने वहीं से शुरुआत करी थी। हमने दवाएं फ्री करी राजस्थान के अंदर,